इंडिया के खासतौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग। तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। भारतीय साजिशों की वजह से एशिया कप का इनेकाद खटाई में पड़ गया। इवेंट की मेजबानी पर भारतीय हठधर्मी से रीजनल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ना होने का खतरा बढ़ गया। दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ हमारी। महाहरामी, महाबहन का टकोड़ा, महाभूतिया यार, ये क्या नाम रखा है? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना? देखो, मोदी जी की इस बात के ऊपर मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ और तालियां भी बजाना चाहता हूँ कि उसने जो उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी, उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीजों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए कि हम भी जो है वो इस पीएसएल को उधर नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ तक सिर्फ चीजें महदूद नहीं रही हैं। अब राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के आपको पता ही है कि सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सीरीज नहीं खेलेंगे। और ये खबरें भी आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है आईसीसी को ये कहने जा रहा है कि हमें जो है किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ मेन सेम ग्रुप में ना रखें। हमें कर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया पीएसएल का सेकंड लेग, हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे। यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। कोर्ट उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करें कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बाबिर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया फलाने ने किया। स्कोर दिखाए ना दिखाए को इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो स्कोर नहीं दिखाएंगे तो और जगह कहीं और स्कोर दिख जाएगा। ESPN दिखा देगा। ये बिल्कुल ESPN दिखा देगा। वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, उनके पास तो कोई राइट्स नहीं है। अगर आप देखो जो बस है वो तो स्कोर दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा तो कोई और दिखा देगा, और भी 10 दिखा रही हैं। वो तो अब उनकी मर्जी है, उनको व्यूअरशिप वो नहीं मिलेगी तो ठीक है, अगर उनको लगता है तो वो ना लें। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बीसीसीआई भी अपने तौर पे आईसीसी को कहने जा रहा है, जिसका अब जो अंदाजा मिलाया जा रहा है वो ये है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें ऑलरेडी डील ये बन चुकी है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, और अगर भारत और पाकिस्तान को जो मैच होना है, आईसीसी ने अज्यूम किया हुआ है कि मैं पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखूंगा 26 के T20 वर्ल्ड कप में, जो मैं कोलंबो में शुरू कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है। पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है, और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए, और फिर उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जंग के ऑपरेशन का नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है बुनियानुल मरसूस। अच्छा, मैं ये नाम देखकर ज़रा थोड़ा सा हड़बड़ाई और गड़बड़ा पहुंचे, क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा,
पाकिस्तान। हाथ जोड़े भैया, मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर कैसे भारत के खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं। दोस्तों वो तो चाहते हैं कि भारत एशिया कप खेले ही ना और एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, पर दोस्तों अंदर ही अंदर उनको ये डर भी सता रहा है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर से वो पैसा कैसे कमाएंगे। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी एशिया कप से बाहर हो गए या भारत एशिया कप से बाहर होगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना।